We begin with Mirror Now's campaign to end the fear. The latest news coming out of Aurangabad is encouraging. The accused auto driver was produced in court today. His judicial custody has been extended now till December 1st. Let's hope that's enough time for the cops to build a watertight case against him. Having said that, we have some questions about the police action so far as well. This auto driver / predator was arrested earlier this week, but the police only sought 2 days of custody, just 48 hours. If you think about it, that young girl has spent more time in the ICU than her predator has in jail. She threw herself out of a speeding auto to save her life. She sustained head injury that could have very well ended very, very differently. For the moment, let's hear the public prosecutor in the case. पुलिस कस्टडी उसको दी गई थी आज तक, और आज इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट जो उसकी फिजिकल जरूरी थी वो ये हो गया, और वो लड़की जो है अभी पूरी तरह से ये नहीं हुई, इसलिए आइडेंटिफिकेशन परेड जो है अभी आज कंडक्ट नहीं हो सकती। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने तहसीलदार को लेटर दिया है। उसके ऑर्डर मिलने के बाद और बच्ची का ये होने के बाद, आइडेंटिफिकेशन परेड होने के बाद आगे इन्वेस्टिगेशन क्या होना है उसके बारे में ये करेंगे। हाँ, आज और यही आप देखिए कि इस पूरे मंत्रिमंडल में एक भी महिला नहीं, कोई महिला आवाज नहीं है। और ऐसे नहीं है कि भाजपा के पास महिला विधायक नहीं है, काफी सारे हैं, अच्छे काम शायद कर रहे होंगे, तो फिर क्यों स्थान नहीं दिया गया? नाही, शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट आहे। त्यांची हकालपट्टी होणे हे गरजेचं होतं। टीटी घोटाळा असेल, ओला दुष्काळ कुठे असेल, किंवा आता जे काही सुप्रियाताईंबद्दल पण आपण 1 मिनिट बाजूला ठेवा की ते राज्यसभाच्या खासदार आहेत किंवा राष्ट्रवादीचे नेते आहेत। Okay, what you were hearing is Aditya Thakere's press conference that is coming in to us live. He's saying this is the state. He's responding to the Aurangabad horror. He's saying this is what the state and security for women has been reduced to. For example, if the government was so serious about women's security in the state, why does this government not have a single woman minister? Why is the Women and Child Development Ministry being manned by a man? Is a question that Aditya Thakere is asking. There are many questions that we are asking on the story as well. We'll get to that in just a bit. But for the moment, Shweta, my colleague, is on the ground. She is in Aurangabad. She is with the 17-year-old's family. The 17-year-old came back home at 8 o'clock last evening. She's recuperating. She's doing fine. She's recuperating. She's getting better, but is the state of Indian roads getting better for women? Absolutely not. Shweta, I'm coming to you. You, I believe, are with the family of the young girl. You were with them yesterday as well. Are they satisfied with what has happened in court today? Well, let us quickly ask them this. सर, जानना चाहेंगे, आज कोर्ट में पेशी थी, आज सुनवाई होने के बाद ये फैसला दिया गया कि 1 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में आरोपी को भेजा गया है। क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस फैसले से? सेटिस्फाइड इसके लिए नहीं, तो उसको जितनी सजा मिली, कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो उसके बाद वो ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी जितना सजा मिलेगी, उसके बाद कौन सी लड़की के साथ, मेरे लड़की के साथ जैसा होना नहीं चाहिए। देश की हर लड़की, हर बेटी ये इज्जत है सब, और ऐसा अगर उसको ज्यादा सजा मिल गई तो इसके बाद ऐसा नतीजा नहीं कर पाएगा वो। पुलिस अब इंतजार कर रही है कि जैसे ही पीड़िता की मेडिकल कंडीशन ठीक हो, वो आरोपी को पहचानने के लिए, यानी आइडेंटिफिकेशन करना वो बाकी है। तो क्या लगता है सर कि इसमें कितना वक्त जाने वाला है, कितना आप लोगों की तरफ से कितना सहयोग मिलने वाला है? दरअसल पुलिस और कोर्ट दोनों का यही इंतजार है। हम तो हमारे सहकार्य वो करते तो हम उनके सहयोग के लिए कभी भी तैयार है, मगर बच्ची की तबीयत ठीक होने के बाद हम उनके लिए कभी भी कोर्ट को सहकार्य करेंगे, पुलिस स्टेशन को सहकार्य करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ काम कर रहे हैं। उसके लिए हम कभी एनी टाइम उनके लिए तैयार है हम। हाँ, इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे, अभी तक जितना भी हमने देखा है, जिस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया या आज कोर्ट में पेशी हुई, आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से ये पूरा काम होते आ रहा है जुडिशियल सिस्टम से? सर, आप उनके भाई हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या सेटिस्फाइड हैं जितना भी केस ने अब तक रुख लिया है? सेटिस्फाइड है हम,
लेकिन हमारी अभी इच्छा है कि उसकी और बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। क्या करते हैं, 3 महीने कटड़ी पुलिस कोठड़ी होते हैं, उसके बाद उसके छोड़ देते हैं और वो उनकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, वो 3 महीने के बाद उनकी हिम्मत और बढ़ती है, उनको करने की और हिम्मत होती है। उनको क्या लगता है 3 महीने के को जेल कस्टडी होने के बाद अपन कर सकते हैं, उनको ऐसे खुला मैदान हो जाता है। आज मेरी बहन है, कल जाके किसी की और माता भगिनी के साथ ये नहीं होना। उसकी वजह से मेरी को सरकार को और पुलिस प्रशासन को सबकी विनती है कि उसकी सबसे बड़ी से बड़ी सजा होना और किसी की लोगों की हिम्मत नहीं होना किसी के साथ ऐसी होना। उसकी वजह से मेरी सबको विनती है कि उसके सबसे सब बड़ा और सब हमारी फैमिली उसके साथ है। कुछ भी है रहे पुलिस प्रशासन और कोर्ट को हम कभी भी साथ देंगे, लेकिन हमको उसका डिसीजन और उसकी सबसे बड़ी सजा होना है, ये हमारी विनती। किसी के साथ ऐसे ना होना। सर दुख तो होता है कैसी वो अभी उनको मेरा सवाल है, वो पढ़ाई के लिए बाहर जा तो उसका क्या गुनाह है, वो पढ़ाई करे या ना करे। हमारे घर के पास ऐसी हादसा हो रहा, तो ये हमारा अभी सिटी में ऑल स्टूडेंट आते हैं बैंकिंग के लिए इधर से लिए, अभी वो कैसे करेंगे फेस। अभी उसकी तो कुछ गलती नहीं, तो वो पढ़ाई के लिए जा रही थी। हमारा ये सवाल है, वो बाहर घर के बाहर पढ़ेगा ना पढ़े पढ़ाई के लिए। इतने ऐसी हस्तियां हो रही है, तो हम क्या करें अभी। जानना चाहेंगे, जैसे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि इससे हिम्मत बढ़ती है अगर ये बेलेबल ऑफेंस होता है, लोग निकल जाते हैं बेल पर, इस पे जरूर केस पे हावी हो जाती है ऐसी सिचुएशन। तो इस चीज के लिए सबसे मेन महत्वपूर्ण इसी है, अभी उन्होंने जो कहा उनकी 101% बात सही है, क्योंकि एक्चुअली 99 केस में वही होता है। और कोर्ट जो सिस्टम ही ऐसा है अपना, तो सिस्टम ऐसा है, सबसे महत्वपूर्ण आरोपी अगर तो उसकी तो अगर कुछ भी रहा तो लोग पुलिस प्रशासन पे वो उंगली उठाते हैं, तो उन्हीं में सबसे ज्यादा वक्त बर्बाद हो जाता है। तो मेरा यही कहना है, क्योंकि हम तो पूरा सहयोग देंगे, कोर्ट को सहयोग देंगे, पुलिस स्टेशन को ही सहयोग देंगे, क्योंकि उसी आरोपी को अगर कड़ी से कड़ी सजा अगर सही मिल गई तो आने वाले रिक्शा वाले ड्राइवर कोई भी आरोपी जो है, तो कभी कोई लड़की के बारे में कभी नहीं सोच। बिल्कुल, लेकिन साथ में सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सजा मिलने से पहले ये बेल मिल जाती है, तो क्या हिम्मत बढ़ती है ऐसे में? हाँ, हिम्मत बढ़ती है ना। उसको लगता है अभी अपन बाहर छूट के आएंगे। अभी शासन क्या है, कठोर कार्रवाई नहीं करता। उनको छूटने के बाद उनको ऐसा लगता है अपन कुछ भी करके आए तो अपने को जमानत पे बाहर आ जाते हो। जमानत पे बाहर आने के बाद उनको फिर बाहर का माहौल समझ जाता है ऐसा वैसा, फिर और उनकी ज्यादा हिम्मत बढ़ती है। कुछ भी नहीं, अंदर रख देते और छोड़ देते, ऐसा उनका कहना है। गनीमत थी कि हम बात कर रहे हैं सर्वाइवर की, वो बच गई, लेकिन अगर किसी और के साथ हो या डेस्टिनी में कुछ और लिखा हो, तो इसका क्या जिम्मेदारी कौन उठाएगा? किस तरीके से प्रशासन को इस पूरे नजरिए पे देखना चाहिए? नजरिया में जो सर हम करने वाले थे उसके लिए हमने हिम्मत से करा। कुछ लोग ये प्रकरण दबा देते, उनकी हिम्मत नहीं रहती कि अभी हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, लेकिन हमने अभी पाउल नहीं उठाया, मतलब कुछ नहीं करे, तो बाकी के लोगों की तो हिम्मत बढ़ जाएंगे और ये करने की कि कुछ सजा नहीं होती है, कुछ नहीं, उसकी वजह से उनकी और हिम्मत नहीं होती। हाँ, रिपोर्ट नहीं होती है, सजा नहीं होती है, इसके लिए कि डर के मारे लोग उनका कुछ करते ही नहीं है। Well, Shreya, here you heard the emotional plus the angry voices of relatives here of the survivor. They are stressing on the fact that although they are going by the legal procedures, they are completely cooperating with the police and the court. At the same time, they are worried that if the accused is out on bail, the strict action would not be taken and the lesson what we are talking about would not be completed. Back to you. That's true, Shweta, and they're raising some pertinent questions. And they are raising questions that have resonated in many such cases. Why were not stricter sections of the law put in this case? A, why did the police only seek initially 2 days of custody? Was that enough? The girl has spent more time in the hospital, in the ICU.
than the police wanted the custody of this accused for? And thirdly, and very importantly, has there been a certain degree of insensitivity while dealing with the case? And where is the guarantee that this man, this predator, will not walk out on bail post-December, say in January, in February, and harass yet another girl? These are pertinent questions and pertinent worries that the girl's family are raising. Let me also listen in. Shweta, thank you very much for the report from Aurangabad. We are also listening to Aditya Thackeray, who's responding to the story that Mirror Now has been carrying as a campaign to get justice for this young girl. Justice doesn't mean judicial custody for 15 days. Justice means something more. Justice means that the full might of the law will ensure that this man doesn't go unpunished. For heaven's sake, this girl almost died. And the maximum charges that have been slapped on this man, on this predator, on this creep, under those charges, maximum, he'll be serving 3 years in jail. Is that justice? As I said, this girl almost died. Listen in to Aditya Thackeray. ये दर्द भरी बात है क्योंकि जिस संभाजी नगर की आप बात कर रहे हो, जहां रिक्शा से छलांग लगाई या फिर थाने का हादसा हो, अगर आप देखें तो उसी संभाजी नगर जिले से एक मंत्री महोदय है जिन्होंने सुप्रिया सुले को बहुत ही गंदे शब्दों में कुछ कहा था, और वो शब्द एक नहीं बल्कि बार बार इस्तेमाल किया था, और कोई भी अभी भी प्रायश्चित उनके चेहरे पे दिखता नहीं है, कोई दुख दिखता नहीं है, माफी कोई मांगी नहीं उन्होंने। अगर ऐसे लोग हमारे मंत्रिमंडल में हो, अगर ऐसे ही लोग हमारे राज्यकर्ता हो, तो और क्या उम्मीद रखते हैं। और यही आप देखिए कि इस पूरे मंत्रिमंडल में एक भी महिला नहीं, कोई महिला आवाज नहीं है। और ऐसे नहीं है कि भाजपा के पास महिला विधायक नहीं है, काफी सारे हैं, अच्छे काम शायद कर रहे होंगे, तो फिर क्यों स्थान नहीं दिया गया।